नमस्कार मित्रों। आज हम शतकम के मूर्ख पद्धति के 5वें श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग श्लोक को बोलेंगे तो पश्चात उसका अर्थ करेंगे। लभेत सिक्तासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेश्च भृत्तृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिद् अपि परितञ्छुषान्मासादयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तम् आराधयेत्। तो मित्रों, इसके पहले वाले वीडियो में, जिससे पहले वाले श्लोक में हमने देखा था कि भर्तृहरि जी ने 3 असंभव कार्य बताए थे कि उन असंभव कार्यों को हम कर सकते हैं किंतु मूर्खों को समझा नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार इस श्लोक में भी वो 3 असंभव कार्य को करने की बात कर रहे हैं किंतु मूर्ख के चित्त को अपने आराध्य यानी समझाने की बात नहीं कर रहे हैं। तो 3 क्या क्या है? ये पहला है, ये दूसरा कार्य, ये तीसरा कार्य। पहला कार्य देख क्या है? लभेत। लभेत का अर्थ होता है पाना। लभेत मतलब पाना। सिक्तासु। सिक्तासु अर्थात रेत से, बालू से। तो हम लोग बालू से प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं क्या? तैलमपि। तैलमपि तेल को भी। यत्नतः पीडयन्। यदि हम लोग यत्न करते रहें, मेहनत करते रहें तो रेत के द्वारा हम लोग उसे मसल के उससे तेल को निकाल सकते हैं। ऐसा असंभव है, इस पृथ्वी पे ऐसा काम असंभव है किंतु कवि कह रहे हैं कि हम इस काम को कर सकते हैं। अगला संभव कार्य क्या है? तो अगला संभव कार्य है पिबेश्च। पी सकते हैं। पिबेश्च मृग तृष्णिकासु। मृग तृष्णा में। मृग तृष्णिकासु, मृग तृष्णा में। तो मित्रों, मृग तृष्णा क्या होता है? मृग तृष्णा होता है हिरण का प्यास। हिरण के प्यास का अर्थ है कि जब रेगिस्तान में हिरण होता है तो बालू पे जब धूप की रोशनी पड़ती है, वहां के रेत पे धूप की रोशनी पड़ती है तो ऐसा लगता है वहां पानी है। और जब हिरण वहां जाता है तो पानी से प्राप्त नहीं होता है कि वह पानी था ही नहीं कभी, वो तो रेत धूप का चमक रहा था। उसी को मृग तृष्णा कहा गया है कि जब रेगिस्तान में हिरण दिखता है, पानी की खोज निकलता है, उसे पानी दिखता तो है पर मिलता नहीं है, तो उसी को मृग तृष्णा कहा गया है। आप इस उदाहरण को अपने जीवंत जो में भी ले सकते हैं कि आपने जून जुलाई के महीने में रोड पे एक बाट को नोटिस किया होगा कि दूर कहीं कोना हो या फिर बड़ा हाईवे हो तो लगता है वहाँ पानी गिरा हुआ है, किंतु जब वहाँ पहुँचते हैं तो पानी नहीं होता है। पर हाँ, उससे थोड़ा दूर और आगे लगता है वहाँ पानी है, रोड पर पानी बिखरा हुआ है। वहाँ जाते हैं, वहाँ पानी नहीं होता है। उसी को मृग तृष्णा कहा गया है। तो कह रहे हैं कि पिबेश्च पी सकते हैं, मृग तृष्णिकासु मृग तृष्णा में भी, सलिलम पिपासार्दितः हम लोग आसानी से मृग तृष्णा में जल को पी सकते हैं। यदि कोई प्यासा व्यक्ति है तो वो मृग तृष्णा में भी जल को पी सकता है। ये देखिए असंभव है कि मृग तृष्णा में जल मिलता ही नहीं है, किंतु कवि कहते हैं कि जल को पी सकते हैं। तीसरा कठिन कार्य क्या है? कदाचिद अपि, कभी भी। कदाचिद अपि कभी कभार या फिर किसी तरह। पर्यटन। अब पर्यटन मतलब हम समझते हैं घूमना, क्या नहीं, कभी कभी या कभी कभार घूमते हुए। शश विशान, यह मित्र संधि है, श को श हो गया है और यहाँ असली में होगा सस। सस विशान। सस मतलब होता है खरगोश। सस में क्या था मित्रों? खरगोश। तो कह रहा है कदाचिद अपि पर्यटन
कभी कभार घूमकर सस विषान, विषान मतलब है सिंह, जो विषान शब्द है इसका अर्थ है सिंह। तो कभी कभार हम लोग घूम के खरगोश के सिंह को भी आसादयेत देख सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐसे खरगोश को देख सकते हैं जिसके सर पर सिंह हो। आप में से किसने खरगोश के सर पर सिंह देखा है? कमेंट में जरूर बताइएगा। ये असंभव है कि खरगोश के सर पे सिंह हो, किंतु कभी कहते हैं कि जब हम जंगलों जंगल घूमें, इस जंगल से उस जंगल, उस जंगल से दूसरे जंगल में यदि जाएं या फिर अमेजन के जंगल में जाएं तो ऐसा हो सकता है कि खरगोश को सिंह मिल जाए। और खरगोश सिंह एक ही आदमी हो सकता है, वो है भारत की पुलिस। कैसे? एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कहानी कुछ ऐसा है कि एक बार 4 देशों के पुलिसों में झगड़ा हुआ कि हमारी पुलिस की जो तकनीक है वो अच्छी है और देशों से अच्छे हैं। तो कहा गया कि चलो एक काम करते हैं, 4 खरगोश लिया गया और चारों को जंगल में छोड़ दिया गया और कहा गया कि जो जितना जल्दी खोज के लाएगा वो उतना अधिक योग्यवान होगा। तो 4 देश अमेरिका, रूस, चाइना और इंडिया। तो अमेरिका यूं गया अपने टेक्नोलॉजी से, अपने प्रौद्योगिकी से आधे घंटे में खोज के ले आया। रूस गया, वो 1 घंटे में खोज के ले आया। चाइना गया, वो 1 दिन में खोज के ले आया। और जब भारत वाले का नंबर, पुलिस का नंबर आया, तो भारत वाले गए तो 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, आ ही नहीं रहे हैं। तो सबको चिंता हो गई, क्या हुआ जंगल में। सब पुलिस गए, सब देशों की पुलिस। तो देखते हैं कि भारत का जो पुलिस है वो एक हिरण को पेड़ में बांध के मार रहा है उसको, और कह रहा है कि बोलो तो कि तुम खरगोश है, और मार रहा है कि बोलो तुम खरगोश है हिरण को। तो वही कहना चाह रहा हूँ कहानी के माध्यम से कि खरगोश के सर पे सिंह ना होते हुए भी जो भारत की पुलिस है वो खोज सकती है। तो यहाँ कवि कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं कि खरगोश के सर पे सिंह खोजा जा सकता है। किंतु किंतु न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। किंतु कई प्रयासों के बाद भी, बहुत प्रयासों के बाद भी एक मूर्ख व्यक्ति के, एक मूर्ख आदमी के चित्त को, दिमाग को, मस्तिष्क को समझाया नहीं जा सकता। कैसे? आपने अपने कक्षा में देखा होगा कि एक विद्यार्थी होता है जो सर कितना समझा ले हमें बोलते रहेगा, सर बाबर कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों आया, कब आया, आया तो मरा क्यों नहीं, मरा तो जीत कैसे गया, क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, फिर वही दोबारा वही सवाल, क्यों, कैसे, कब। तो वो मूर्ख लोग होते हैं। पूछनी अच्छी बात है, पर ऐसा सवाल पूछा जाता है जो तर्क संगत हो, तो उन्हें मूर्ख कहा गया है। उन लोगों को हम कभी भी समझा नहीं सकते। तो मित्रों इसका अर्थ देख लेते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है इसके अर्थ में। हिंदी अर्थ, यत्न पूर्वक मनुष्य कदाचित बालू से भी तेल निकाल ले। यानी मनुष्य जो है वह अपने यत्न से, अपने मेहनत से कभी कभार बालू से भी तेल को निकाल सकता है। पहला कठिन काम था ये। पर्यटन करता हुआ मनुष्य शायद कभी खरगोश के सींग पाले, या फिर कभी कभार जो मनुष्य घूम रहा हो जंगल जंगल या फिर यहाँ वहां जा रहा हो, वो खरगोश के सींग को खोज ले, खरगोश के सींग को देख ले। मृग तृष्णिकाओं में चाहे प्यास से व्याकुल व्यक्ति जल प्राप्त कर ले। मृग तृष्णा हो गया, गलत टाइपिंग हो गया है, यहाँ मृग तृष्णा होगा। तो कह रहे हैं कि मृग तृष्णा में चाहे प्यास से व्याकुल व्यक्ति जल प्राप्त कर ले, जो असंभव है। मृग तृष्णा में कभी जल की प्राप्ति नहीं होगी, किंतु कवि कह रहे हैं कि शायद ऐसा हो जाए कि मृग तृष्णा में भी व्यक्ति जल को प्राप्त कर ले।
परंतु परंतु हठी मूर्ख के चित्त को कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता। जो मूर्ख लोग हैं उसको कभी भी कोई समझा नहीं सकता। तो आज के इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।